एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिंह रावत। कहते हैं ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि ईश्वर हर जगह हर एक ही समय में नहीं हो सकते। इसीलिए उसने कुछ खूबसूरत हाथ बनाए हैं जो हर व्यक्ति को ये महसूस कराते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं है और किसी न किसी रूप में है। ऐसी ही एक शख्सियत बॉलीवुड जगत में, जिन्हें उनके विलन के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, हम सभी के बीच आज लोगों को ये महसूस करा रहे हैं कि ईश्वर हैं और किसी भी रूप में हो सकते हैं। और आजकल वह रूप हमें सोनू सूद के रूप में दिखता है। सोनू सूद 47 वर्षीय एक बॉलीवुड अभिनेता हैं जो अपनी बेहतरीन अदायगी के लिए, बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बॉलीवुड जगत में काम किया है, बल्कि उसके साथ साथ तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी, चाइनीज़, हॉलीवुड, इन जगह भी इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत ख्याति प्राप्त की है। दोस्तों, ये इंसान वास्तव में धरती पर एक मसीहा बन के सामने आया है, जिसने कई ऐसे लोगों के जो उम्मीद खो चुके थे, उम्मीद की किरण बने और उस समय लोगों का हाथ थमा जब लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों की माने तो इन्होंने न केवल 20,000 लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, जिस समय कोविड इतना प्रारंभिक दौर में था और कोविड से लोग इतना डर रहे थे, उस समय इन्होंने 20,000 के तकरीबन लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और उसके साथ ही लगभग 45 से 50,000 लोगों के लिए न सिर्फ छत का प्रबंध किया, बल्कि उसके साथ साथ खाना भी उपलब्ध करवाया। दोस्तों, ये शख्सियत जो है अपने निस्वार्थ सेवा के लिए जानी जाती है। इनको जब पूछा गया कि वाई ही डज़ व्हाट ही डज़, वो क्यों करते हैं जो वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि दैट आई हैव वर्कड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, बट जितना संतोष दूसरों की मदद करके अनुभव होता है, जितने संतुष्टि की अनुभूति दूसरों की मदद करके प्राप्त होती है, उतनी संतुष्टि किसी भी जगत में नहीं है, किसी भी सेक्टर में काम करने से नहीं है। इन्होंने आगे कहते हुए कहा कि मेरी माँ ने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि अपनी मुट्ठी खोल के तो देखो, हो सकता है तुम्हारे हाथे की लकीरों में किसी की ज़िंदगी बचाना लिखा हो। और ये बात बिल्कुल सच भी दिखाई पड़ती है। सोनू सूद न केवल दूसरों की ज़िंदगी बचाते हैं, बल्कि इन्होंने पिछले 1 साल से अधिक समय से कई राज्यों के लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है, उनको दवा, उनको भोजन वगैरह उपलब्ध कराया है। 2020 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट तक इन्होंने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार के कई लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। और आप ये जान सकते हैं कि वहाँ आज सोनू सूद को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम सोनू सूद के नाम पर रखे हैं, कईयों ने अपने व्यवसायों के नाम सोनू सूद के नाम पर रखे हैं। तो सोनू सूद वास्तव में न केवल एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन नागरिक भी है, देश का सच्चा नागरिक भी है, जिसने देखा कि वक्त आने पर जब देश को ज़रूरत है तो वो सामने भी आए। उसके साथ साथ ये भी आपको पता ही होगा कि इनको पिछले ही वर्ष आपको यूएनडीपी ने इनको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी दिया था। अभी हाल ही में ये पंजाब का जो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके कार्य ही इनको महान बनाते हैं। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म महान बनाते हैं। इन्होंने लोगों को न केवल घरों तक पहुंचाया, लोगों को एयरलिफ्ट तक करवाया। हवाई जहाज़ सुविधा कितनी महंगी होती है, इन्होंने मरीजों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उनको एयरलिफ्ट करवाया। अभी हाल ही में इन्होंने एक भारती नाम की लड़की को नागपुर से अपोलो हॉस्पिटल एयरलिफ्ट करवाया। उसका लंग्स कहा जाता है कि 90% तक डैमेज हो चुका था, लेकिन ये सोनू सूद ही थे जिन्होंने उन्हें मौत के कुएं से। वहीं क्रिकेट जगत के एक बड़े सितारे सुरेश रैना की मौसी जी को जब कोविड हुआ तो इन्होंने अपने ट्विटर पर डाला कि मुझे ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। तो इसके जवाब में सबसे पहले सामने सोनू सूद ही आए और उन्होंने कहा कि भाई 10 मिनट में आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाएगा, और उन्होंने मुहैया करवाया भी। सुरेश रैना ने इसके उत्तर में उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं एक और इन्होंने एक लेडी को झांसी से हैदराबाद एयरलिफ्ट करवाया, वो भी कोविड पेशेंट थी। इन्होंने रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, कई सारी चीज़ें मुहैया करवाई हैं और ये चीज़ साबित की है कि मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूँ और ज़रूरत पड़ने पर अपने दायित्वों का निर्वहन इस देश के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करता रहा हूँ, करता आया हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा। दोस्तों,
इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जिन लोगों ने अपने माता पिता खो दिए हैं, इनको आगे चलकर हायर स्टडीज़ तक, जहाँ तक ये पढ़ना चाहिए वहाँ तक इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात भी है। जिन लोगों ने अपना सहारा जिनसे छीन गया है, उनके प्रति सरकार को ये चाहिए कि एक सहानुभूति रखते हुए उनको एटलीस्ट शिक्षा तो निःशुल्क करवाई ही जा सकती है। दोस्तों, जहाँ एक और सोनू सूद अपने सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, वहीं हम एक तरफ इनको उत्साहवर्धन के रूप में इन कार्यों को सराहा जा सकता है, सराहा जाना चाहिए। सोनू सूद के इतने बड़े योगदान के प्रत्युत्तर में एक थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द होगा, लेकिन हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि यह व्यक्ति दीर्घायु हो, इनको यश की प्राप्ति हो, इनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैले, ये हमेशा स्वस्थ रहें, इनका परिवार सकुशल रहे। धन्यवाद।